नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की संस्कृत पुस्तक का एकादश पाठः। एकादश पाठ का नाम है अस्माकं प्रदेशः, यानी हमारा प्रदेश। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, अधोलिखितेषु राष्ट्रीय उद्यानेषु मध्य प्रदेशे नास्ति। नीचे लिखे राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो माधव उद्यान, बांधवगढ़ और कान्हा-किसली है। कार्बेट उद्यानम यह मध्य प्रदेश में नहीं है। ये विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थलम अस्ति। पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल है तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाम, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। दूसरा विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, सप्तमी विभक्ति युक्तम शब्दम नास्ति। सप्तमी विभक्ति से युक्त शब्द नहीं है। ग्रामे, नगरे, राष्ट्रे ये तीनों शब्द सप्तमी विभक्ति के हैं। लते शब्द जो है यह सप्तमी विभक्ति का नहीं है। चौथा विकल्प इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है आगे, जयतु जयतु भुवि भारत देशे वाक्ये कस्मिन् शब्दे सप्तमी विभक्ति अस्ति। इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति का है? तो भारत देशे यह जो शब्द है यह सप्तमी विभक्ति का है, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है, भारत देशे। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेशे मूर्तिकलार्थम प्रसिद्ध नगरम अस्ति। मध्य प्रदेश में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध नगर है। तो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध नगर है खजुराहो नगरम, यानी दूसरा विकल्प सही है, खजुराहो नगरम। आगे है, रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न छठवां है, भारतस्य मध्य भागे खालिस्तान अस्ति। तो भारत के मध्य भाग में है मध्य प्रदेश, खालिस्तान में लिखेंगे हम मध्य प्रदेश। सातवां प्रश्न है, वने चरः खालिस्तान निवसति। वन में निवास करते हैं तो यहाँ हम खालिस्तान में भरेंगे वने। आगे है आठवां प्रश्न है, खालिस्तान रामयो रामेशु। तो यहाँ हम लिखेंगे रामे, यह एक वचन का हो गया सप्तमी विभक्ति का शब्द। यह द्विवचन का रामयो और यह बहुवचन का हो गया रामेशु। यह तीनों शब्द सप्तमी विभक्ति के हैं। आगे इसी प्रकार से है, नगरे, यह एक वचन में, नगरयो यह द्विवचन में और यह नगरेशु बहुवचन में। यह भी सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं तो खालिस्तान में भरेंगे हम नगरयो। 10वां प्रश्न है, उद्योगा नाम आधारभूतः खालिस्तानः। उद्योगों के लिए आधारभूत है क्या? खनिजः। तो यहाँ हम भरेंगे खालिस्तान में खनिजः। आगे है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। माधवो उद्यानम कस्य प्रदेशे स्थितः अस्ति। माधव उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। खालिस्तान में उत्तर लिखेंगे हम मध्य प्रदेशी। अगला है, नर्मदायाः दक्षिण दिशि किम दृश्यते। नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वतः। आगे है, हीरक रत्नानाम खनि भूमि कुत्र स्थितः अस्ति। हीरे रत्न के लिए कौन सी भूमि, खनिज भूमि जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पन्ना मंडलः, यानी पन्ना जिले में। आगे है 14वां प्रश्न। आगे है 14वां प्रश्न, वन रक्षणे केषां विशेषम योगदानम अस्ति। वन की रक्षा में किसका विशेष योगदान है? इसका उत्तर है वनवासिनाम, यानी वन में रहने वालों का। आगे है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 15वां प्रश्न, उज्जैनी कथम प्रसिद्धः अस्ति। उज्जैनी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है उज्जैनी महाकालस्य नगरी। महाकालः द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति। उज्जैनी महाकाल की नगरी है। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। 16वां प्रश्न है, धार्मिक स्थलेषु मैहर नगरी कथम प्रसिद्धा। धार्मिक स्थलों में मैहर नगरी क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, धार्मिक स्थलेषु मैहर नगरी देव्याः शारदायाः मंदिरम प्रसिद्धा। धार्मिक स्थलों में मैहर नगरी देवी शारदा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे 17वां प्रश्न, राष्ट्र जीवने मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण इति विषय किम उक्तम। राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है, इस विषय में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है, जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेशः। यह लाइन कही गई है मध्य प्रदेश के विषय में। आगे है 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे मेखला इव का प्रवहति। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में मेखला के समान कौन बहता है? इसका उत्तर है, मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे मेखला एव नर्मदा नदी प्रवहती। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में
मेखला के समान नर्मदा नदी बहती है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 19वां है, मध्य प्रदेश कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति लिखत। मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखना है, कौन कौन से हैं। इसमें हमने लिखा है महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओंकारेश्वरम, नेमावरम, मैहर नगरी, ताजुल मस्जिद, भीमबेटका, खजुराहो, सांची स्थित स्तूपः इत्यादीनि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। आगे 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेशस्य कानि राष्ट्रीय उद्यानानि पर्यटन स्थलानि च सन्ति लिखत। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं और पर्यटन स्थल कौन से हैं लिखना है। इसमें लिखा माधव उद्यानम, कानाकसली, बांधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीय उद्यानानि सन्ति। अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वतश्रेण्यां पचमढ़ी नामकं पर्यटन स्थलम अस्ति। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने एकादश पाठः अस्माकं प्रदेशः के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। इस तरह से आगे के पाठ के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।